जैसे एक बार वृंदावन में राधा रानी कृष्ण के वियोग में की अग्नि में जल रही थी। कृष्ण कहीं गए हुए थे या उनको याद करके कृष्ण के विरह में वह जल रही थी। लेकिन उस विरह को छिपाने के लिए राधा रानी ने अपनी सखियों से क्या कहा कि सूर्य की किरणों से मेरा शरीर जल रहा है। जबकि ठंडी का मौसम था। ठंडी के मौसम में सूर्य की किरणें सुख देती हैं, दुख नहीं देती। लेकिन विरह को छिपाने के लिए राधा रानी ने क्या कहा कि सूर्य की किरणों से मेरा शरीर जल रहा है। तो यह स्पष्ट है कि राधा रानी के शरीर में जो है वह विरह की अग्नि है, जिससे उनका शरीर जल रहा है। परिदह्यते त्वक मतलब त्वचा। तो जबकि आपने पता है कि सूरज की किरणें जलाती जरूर हैं, लेकिन किसी के जीवन में अगर कोई कष्ट हो या बहुत सुख हो तो दोनों स्थिति में शरीर जलता है। वैसे कष्ट में थोड़ा शीतल होता है। जैसे आपने देखा आंसू जो गिरते हैं ना, अगर पता करना है कि सुख के आंसू हैं दुख के आंसू हैं, अगर सुख के आंसू हैं तो ठंडे होते हैं, दुख के आंसू गर्म होते हैं। यह इसका टेस्टिंग है। अगर अपने ही आंसू या किसी जीव के आंखों से आंसू गिर रहे हैं, अगर आंसुओं में थोड़ी हीट है, थोड़ी गर्मी है, तो समझना चाहिए कि बहुत दुख में है। अगर आंखों में थोड़े आंसुओं में थोड़े ठंडापन है, थोड़ा कूलिंग है, तो समझ जाइए कि सुख के आंसू है। तो राधा रानी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि कृष्ण के विरह में जलना यह भक्ति की बहुत ऊंची अवस्था है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। हमारे आचार्यों में सिक्स गोस्वामी हैं, आचार्य रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी। रूप गोस्वामी पाद एक बार वृंदावन में भक्तों के सामने एक कृष्ण के विरह की कथा सुना रहे थे। गोपियां और कृष्ण के विरह की लीला सुना रहे थे। सुनाते सुनाते इतने भाव में चले गए कि जो सुनने वाले भक्त थे उनके शरीर में जलन पैदा होने लगी। वो रस का इतना आस्वादन करने लगे कि सुनने वाले भक्तों के हृदय में, उनके शरीर में गर्मी पैदा होने लगी। तो एक भक्त कहता है कि रूप गोस्वामी कथा सुना रहे हैं लेकिन जलन हमको हो रही है, विरह के अग्नि में हम जल रहे हैं, इनको क्यों नहीं फीलिंग हो रहा है? ये तो कथा सुना रहे, इनको भी फील होना चाहिए। एक भक्त जो है टेस्ट करने के लिए जाकर के रूप गोस्वामी को टच किया। जैसे ही टच किया उसकी अंगुली जल गई। तो रूप गोस्वामी इतना जल रहे थे विरह की अग्नि में, जस्ट टेस्ट करने के लिए।